देखिए बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो है मैथ्स की क्लास 8 और टॉपिक जो हमारा है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बच्चों, समांतर चतुर्भुज में पहले हम समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत होते हैं, कई आकार के होते हैं, लेकिन उनमें से समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है। मैंने यहाँ कुछ आकृतियां बनाई है। आकृति नंबर 1, 2, 3। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं। ये तो पता लग गया हमें कि चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं। लेकिन समांतर चतुर्भुज, अब उसके कुछ गुण धर्म होते हैं, उसके अंदर कुछ खासियत होती है उसकी, जो उन पर हम फोकस करेंगे, उन पर हम ध्यान देंगे। यानी मान लो कि उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता हम पढ़ने को जा रहे हैं वो है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज ही होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब बच्चों यहां पर यह है, सम्मुख का मतलब समझेंगे। सम्मुख क्या होता है? सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, जिनका मुख आमने सामने हो। जैसे मैं इधर मुंह करके बैठा हूं और आप मेरे सामने मुंह करके बैठे हो, तो उसको हम बोलते हैं सम्मुख बैठे हैं। अभिमुख भी कह सकते हैं, सम्मुख भी कह सकते हैं। अब देखिए, तो अगर हम इसमें देखें तो इसके सामने ये भुजा है, इस भुजा के सामने ये भुजा है, आमने सामने सम्मुख। अगर इसको हम लिखें तो ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी। अब समांतर शब्द क्या है, इसका मतलब समझेंगे। बच्चों, हमने रेल की पटरी देखी है और इस समय तो नहीं कहना आप देखेंगे, लेकिन 10-20 साल पहले अगर हम थोड़ा जाते हैं तो हमने देखा कि बिजली के तार होते थे पहले खंबे पर, इस प्रकार से ऐसे लगे होते थे पहले। हो सकता है गांव में कहीं अभी भी लगे हों, तो हम देखेंगे इस प्रकार से बिजली के तार लगे होते थे। समांतर जो शब्द है ये होता है समान प्लस अंतर। समांतर यानी कि समान अंतर। आप इन दोनों भुजाओं को या दोनों तारों को या दोनों रेल की पटरियों को कहीं से भी नाप करके देख लें। यहां से नापें या यहां से नापें, यहां से नापें, या 1 या 2 किलोमीटर आगे जाकर के नाप लें। अगर ये इस तरह जा रही है और इनके बीच में डिस्टेंस, ये दूरी समान है, 3 फीट है, 3 फीट है, 3 फीट है। अगर ये समांतर हैं तो इनके बीच में लास्ट तक 3 फीट की ही दूरी रहेगी। सब जगह समान अंतर होगा इनके बीच में। इसलिए हम इन दोनों भुजाओं को, दोनों पट्टियों को, दोनों तारों को समांतर कहते हैं। अगर इनमें डिस्टेंस थोड़ी सी भी कम ज्यादा हुई, कम हुई, तो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन समांतर अगर वो होंगी तो वो भुजाएं दोनों आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। यही समांतर भुजाएं कहलाती हैं। अब हम अगर इस चतुर्भुज को देखें तो ये जो भुजाएं हैं आमने सामने की, एडी और बीसी, इनको हम ऐसे ही बढ़ाते जाएं बराबर बराबर, तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर भुजाएं हैं दोनों। ठीक दूसरी भुजाओं को अगर हम देखते हैं इस तरीके से, इनको भी अगर हम ऐसे बढ़ाते हैं दोनों भुजाओं को,
तो ये भी आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इनको हम समांतर भुजाएं कहते हैं और समांतर भुजाओं को इस प्रकार के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। यानी कि ये भुजा ये लगा करके लोगो इसका, और ये इस भुजा के समांतर है। तो एबी एडी जो भुजा है वो बीसी के समांतर है, सीडी जो भुजा है वो एबी के समांतर है, या एबी डीसी के समांतर, ऐसे भी कह सकते हैं। ये समांतर भुजाएं हो गई। इसके बाद अगर हम इन आकृतियों को देखें तो इनमें ये जो भुजा है यह देखेंगे कि ये जो कोण है इनके ये कम ज्यादा है। ये कोण अलग नाप का है, ये कोण अलग नाप का है। अब हम फिर से वापस समांतर के उस पे जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि समांतर क्यों है, इनमें समान अंतर यहां पर क्यों है? क्योंकि दोनों में समान दूरी है, समान डिस्टेंस है। एक जवाब तो इसका ये हो गया। अगर हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो बच्चों ये जो कोण है इसके, ये कोण, ये कोण, इस प्रकार ये कोण और ये कोण, अगर हम इनको आगे बढ़ाकर कैसे देखते हैं तो दो तिर्यक रेखाएं, तिर्यक तिरछी रेखाएं इनको दोनों भुजाओं को ये काट रही हैं और समान कोणों पर काट रही हैं। समान कोण वाला यहां पर ये है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जिनको हम आसन्न कोण कह सकते हैं। एक की रेखा पर बने एक साइड के कोण कह सकते हैं इनको। तो इस वजह से ये सीधी एक दिशा में जा रही हैं। इस चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। चतुर्भुज तो ये है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बनी हुई आकृति है ये, लेकिन ये समांतर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में यहां अगर इनको बढ़ाते जाते हैं तो आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में समान अंतर नहीं है, तो ये समांतर नहीं होंगी। यानी कि ए बी भुजा जो है सॉरी बीसी भुजा जो है वो एडी के समांतर नहीं होगी। आपकी बीसी भुजा जो है ये भुजा इसके समांतर नहीं होगी, कहीं ना कहीं तिरछी जा रही है, और ये इसके समांतर नहीं होगी। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो यहां भी ऐसा नहीं है। तो हमने एक विशेषता पढ़ी समान चतुर्भुज की कि उसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं। अब हम बात करें सम्मुख कोणों की, तो हमें उस बात का संबंध इससे बन जाएगा, लगेगा। सम्मुख कोण नंबर 2, समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण का मतलब यहां पर क्या हो गया, आमने सामने, ऐसे इसका मुंह इधर खुल रहा है, इसका मुंह इधर खुल रहा है, तो कोण आपका 1 2 3 और 4, 1 और 3 और 2 और 4 जो कोण है, कोण 1 कोण 3 कोण 2 और कोण 4 ये आपस में बराबर होंगे। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि चतुर्भुज के अंदर समान चतुर्भुज के अंदर आमने सामने यानी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके बाद अगली जो बात है नंबर 3 पर,
सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। सम्मुख का मतलब वही आमने सामने की भुजाएं AD और BC, ये दोनों बराबर है। AD बराबर BC, क्योंकि दोनों भुजाएं आमने सामने है। सम्मुख भुजाएं किसी भी समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये एक विशेषता है इसकी। ऐसे ही AB और CD, AB बराबर CD, ये भुजाएं भी इसकी बराबर होती हैं। तो ये भी इसका गुणधर्म हो गया, विशेषता हो गई, कुछ भी माने, समांतर चतुर्भुज की विशेषता है। इसके बाद सम्मुख कोण हमने बता दिया आपको। सम्मुख कोण बराबर होते हैं 1 और 3 और 2 और 4। इसके बाद अगली जो इसकी विशेषता है वो है आसन्न कोण जो है वो संपूरक होते हैं। अब बच्चों हम समझेंगे आसन्न कोण, एक नया शब्द आ गया, आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण। बच्चों कोण 1, 2, 3 और 4, 4 कोण है यहां पर। जब एक रेखा, एक भुजा कॉमन हो दो कोणों के बीच में, तो वहां जो कोण बनते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 2, कोण 1 कोण 2, दोनों कोण जो है हमारे ये आसन्न कोण माने जाएंगे। और इनका टोटल जो होगा दोनों का वो 180 डिग्री होगा, यानी कि संपूरक होंगे। ये कौन से कोण होंगे? ये संपूरक कोण होंगे। और संपूरक कोण का टोटल जो होता है, योग जो होता है, जोड़ जो होता है दोनों कोणों का, वो 180 होता है, कोण 1 और 2। अगर कोण हम 2 और 3 को लें तो इन दोनों का भी कोण 2 प्लस कोण 3 भी 180 डिग्री का ही, ये भी दोनों संपूरक कोण होंगे। अगर हम कोण 3 और 4 को लेते हैं तो यहां भी यही कंडीशन होगी, कोण 3 कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अगर हम कोण 1 और 4 को लेते हैं तो यहां भी यही होगा, कोण 1 कोण 4 बराबर 180 डिग्री। दो आसन्न कोण जो होते हैं उनका टोटल, उनका योग 180 डिग्री, यानी संपूरक होते हैं वो दोनों आपस में, और उनका संपूरक कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके बाद एक बात इसमें यह आया बच्चों कि समान चतुर्भुज जो है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, समांतर चतुर्भुज A B C D, ये हमने चतुर्भुज बनाया ABCD, जिसमें O जो बिंदु है, ये दोनों विकर्ण जो आपस में जा रही है, मिल रही है, वो मिलान बिंदु है O, जहां पर ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे पर काट रही हैं इनको, उस बिंदु को हमने O नाम दिया है। अब इसमें क्या संबंध है देखेंगे। अगर कोई चतुर्भुज वो समांतर है, यानी कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो ये निश्चित है बच्चों कि उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे का समद्विभाजित करती हैं। समद्विभाजित, समद्विभाजित, सम यानी समान, द्वि मीन्स दो,
भाजित यानी भाग, ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समान दो भागों में बांटती है। ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इस समान दो भागों में बांट रही हैं आपस में एक दूसरे को, तो बच्चों इससे हमको क्या क्या सीखने को मिलता है, इससे क्या क्या चीज हमारे सामने निकल करके आती हैं, वो देखेंगे। देखिए, अगर ये दोनों समान भागों में बांट रही है एक दूसरे को, ये वाली विकर्ण इसको काट रही है समान दो भाग में, ये वाली विकर्ण इसको काट रही है, या ये वाली इसको काट रही है, या ये वाली इसको काट रही है, कैसे भी मान सकते हैं। तो ये ऐसे हो सकता है, इनमें देखो कैसे होगा, ए ओ बराबर ए ओ, यानी जान सकते ये टुकड़ा इसके बराबर होगा ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। समझे बच्चों? मैंने बताया कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो यह निश्चित है कि उसकी विकर्ण आपस में एक दूसरे को समान दो भागों में बांटती हैं। विकर्ण AC जो है वो विकर्ण BD को O बिंदु पर काटती है। एक बात, विकर्ण BD जो है विकर्ण AC को O बिंदु पर काट रही है, और काट करके वो एक दूसरे को समान दो भागों में बांट रही है। ये इसकी विशेषता है, ये इसका गुणधर्म है। तो ये चीज निकल करके आई कि AO और OC, BO और OD अगर ये समान चतुर्भुज है तो ये चीज निश्चित है, ये चीज निश्चित है, और ये एकदम फैक्ट बात है। अब बच्चों हम इसके सवालों पर चलते हैं, जिसमें कुछ सवाल दे रखे हैं, उसमें मैं महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूं। पहला ही सवाल लेता हूं। सवाल में हमको एक चतुर्भुज दे रखा है, ABCD, ABCD। इसके बाद इसके विकर्ण यहां पर O बिंदु है। अब इस सवाल में लिख रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो हमने बना लिया है, हमारे सामने है। प्रत्येक कथन को परिभाषा में प्रयोग के द्वारा किए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब इसमें समस्याएं क्या दे रखी है हमको? पहला सवाल जो हमको दे रखा है वो है AD बराबर, ये हमें पता करना है। दूसरा जो है DCB, कौन? DCB बराबर, ये पता करना है हमको। 3 OC, OC बराबर क्या है ये पता करना है। और नंबर 4 पर है M कौन? DAB, DAB प्लस M कौन? CDA, कौन? CDA बराबर। बच्चों ये चार चीजें हमको इस फिगर को देख करके निकालनी है, पता करना है हमको, जानकारी लेनी है। AD, भुजा AD, ये भुजा AD बराबर, ये हमको कह दिया सवाल ने पहले ही बता रखा है
कि ये आकृति एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बच्चों एडी ये भुजा जो है बराबर है किस भुजा के बराबर है? तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो सम्मुख का मतलब आमने सामने। तो एडी भुजा के सामने भुजा है हमारी बीसी या सीडी कहें तो बीसी भुजा जो है एडी के सामने है। इसका मतलब ये हुआ कि एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी। एक बात। दूसरा सवाल हमारा है कोण डीसीबी, कोण डीसीबी यानी कि ये वाला कोण है, ये वाला कोण, कोण डीसीबी बराबर ये वाला कोण जो हमारा है ये किस कोण के बराबर होगा? बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि एक समान चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब वही आमने सामने। तो कोण डीसीबी के सामने कोण पड़ रहा है हमारा ये, तो ये इस कोण का नाम होगा या तो BAD बोले या DAB बोले। हम चाहे इधर से शुरू करें, लेकिन बीच में जो पॉइंट आएगा, जो बिंदु आएगा वो आएगा जिस पर कोण बना हुआ है। ये ध्यान रखने की बात हमको कि बीच में जो हम बिंदु लेंगे वो बिंदु वो होगा जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है। तो DAB कहें चाहे BAD कहें तो हम यह कहेंगे कोण DAB यानी कि DCB के बराबर DAB बराबर होगा, या BCD भी कह सकते हैं इसको, सॉरी BAD भी कह सकते हैं। अब आता है भुजा OC बराबर OC यानी कि ये भुजा इतनी भुजा जो दे रखी है ये किसके बराबर हो सकती है? यहां पर इतनी सारी भुजाएं जो दे रखी हैं इनमें किसके बराबर होगी? तो बच्चों ये एक विकर्ण है AC, AC इस चतुर्भुज की विकर्ण है जो विकर्ण BD को आपस में काट रही है। BD AC को काट रही है और AC जो है वो BD को काट रही है। तो अभी हमने पढ़ा था अगर OC भुजा यहां पर हम देखें तो OA के बराबर होगी, क्योंकि इस विकर्ण ने इस विकर्ण को दो हिस्सों में बांट रखा है बराबर बराबर, ये और ये। तो OC जो है वो OA के बराबर होगी। OA कहें इसको चाहे AO कहें तो ये इसके बराबर हो जाएगी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4, कोण DAB, DAB ये कोण, इसको हमने कोण नंबर 1 दे दिया। फिर आगे कह रहा है CDA, CDA यानी कि ये वाला कोण, इसको हमने कोण नंबर 2 दे दिया। 1 और 2 नंबर कोण यानी ये दोनों कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर क्या होगा? बच्चों दोनों कोण जो है ये आसन्न कोण है, दोनों कोण जो है ये आसन्न कोण है, या ये कह सकते हैं हम कि एक ही तिर्यक रेखा के बने हुए साइड एक तरफ के कोण, तिर्यक रेखा के एक साइड के कोण या एक और के कोण, दोनों कोणों के योग 180 डिग्री होता है, या दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोनों एक साइड के हैं ये तिर्यक रेखा के बने हुए कोण। अब इन कोणों का जो योग होगा, संपूरक कोण होगा, इनका योग होगा संपूरक होगा तो 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक साइड बने हुए कोण जो होंगे वो उनका योग 180 डिग्री होता है। अब ये हो गया हमारा सवाल
इसके बाद बच्चों एक मैं सवाल नंबर ले रहा हूं इसमें से, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 जो ले रहा हूं मैं, देखिए इसमें सवाल लिख रखा है, किसी समान चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है। समान चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का, आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो सभी कोणों का माप बताओ। सभी कोण की माप, ये हमें ज्ञात करनी है। बच्चों दो आसन्न कोण कोई भी हम चतुर्भुज के अंदर मान लेते हैं। चतुर्भुज कौन सा है? ये समान चतुर्भुज। पहले हमको इन्होंने फिक्स कर दिया कि चतुर्भुज जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज है। और उसके बारे में ये कह रहा है कि दो आसन्न कोण है। अब दो आसन्न कोण जो है बच्चों, हम इनमें माना कि ए और बी दो कोणों को आसन्न कोण ले लेते हैं, ए और बी। माना समान चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में कोण डी ए बी और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी कोण ए और कोण बी समांतर हैं में कोण ये आसन्न कोण है। हमने देखो मैंने माना लिखा है बच्चों यहाँ पर, लेकिन माने मतलब ये है कि हम फिलहाल इन दो कोणों की बात कर रहे हैं। हम दो कोण यहाँ ये भी मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो हमको कोण बताया है वो दो कोण आसन्न कोई भी हम मान रहे हैं। तो फिलहाल मैं मान रहा हूं कि ए और बी दोनों आसन्न कोण है हमारे। अब इन दो आसन्न कोणों में इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया है अभी कि किसी समान चतुर्भुज में दो आसन्न कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम लिखेंगे यहां पर इन दो कोणों का अनुपात, उसने हमको बताया है, अनुपात है इनका 3:2। अब 3:2 अगर है तो 3 ये है, मान लो 3x, तो ये हो जाएगा 2x। ये हमको मान ला हमने। तो अब हमारे कोण हो गए 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। दोबारा समझिए बच्चों, हमने जो जिन दो आसन्न कोणों की बात कर रहे हैं चतुर्भुज में, हमने वो दो आसन्न कोण ए और बी मान लिया, फिर उनका अनुपात है 3:2। बच्चों मैंने 3 इसको माना, 2 इसको माना, तो 3:2 अनुपात में हम सवालों को कर गए हल, तो x के रूप में मानते हैं, तो 3x ये हो गया और 2x ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल करके बाद में उनका कोण का माप निकाल लेंगे कि दोनों जो कोण है वो कितने कितने डिग्री के हो गए। अब देखें बच्चों, 3 तो 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 बटे में 5, 5 दिए 15, 3 बच गए, 5 6 का 30, यानी कि x का मान हमारे पास आ गया
36 डिग्री। एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 36। अभी कोण नहीं आए जो हमने माने, वो कोण नहीं आए, सिर्फ एक्स की वैल्यू आई है बच्चों। अब इसको हम अनुपात के रूप में जब देखते हैं तो पहला जो कोण है, कोण ए बराबर 3x, एक्स की वैल्यू बराबर क्या है 36। 36 को 3 से गुणा करेंगे, 36 थी 108 डिग्री, यानी कि कोण एक हो गया बच्चों 108 डिग्री का। अब हम कोण बी निकालते हैं। कोण बी हमारे पास है 2x, 2x की वैल्यू रखेंगे इसमें हम 36, 36 दूना 72, तो कोण बी हमारे पास आ गया बच्चों 72 डिग्री का। एक कोण हमारे पास ये आ गया जो हो गया 108 डिग्री का, ये हो गया 72 डिग्री का। बच्चों अब हम थोड़ा पीछे की जानकारी पर जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब कोण बी के सम्मुख कोण डी ने लिख देंगे हम। इसको मैं थोड़ा सा यहां से शुरू कर रहा हूं। कोण बी बराबर कोण डी, यहां लिख देंगे सम्मुख कोण। सम्मुख के किसके कोण? समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। इसलिए कोण डी बराबर 72 डिग्री। अगर दोनों कोण बराबर हैं तो ये 72 डिग्री का आया हमारे हल करने पर, तो ये भी 72 डिग्री का होगा। 72 डिग्री हो गया। एक सवाल हमारे पास ये आ गया, कोण डी। अब कोण सी की बात करते हैं हम। कोण सी के लिए हम ये लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए, यहां भी लिखेंगे सम्मुख कोण। तो कोण सी बराबर 108 डिग्री का है। ये ए का कोण ए 108 डिग्री का है, तो कोण सी भी हमारा 108 डिग्री का हो गया। यहां चाहो तो ये लिख सकते हैं कोण बराबर ए, यहां भी लिख सकते हैं कोण बराबर ए, ये सॉरी कोण बी। इसलिए हमारा कोण डी 72 का हो गया और इसलिए हमारा कोण सी 108 डिग्री का हो गया। तो अब अगर हमसे सवाल पूछता है तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि चारों कोण की जो होगी, कोण ए बराबर 108 डिग्री आंसर में, कोण बी 72 डिग्री, कोण सी का मतलब वो वाला 108 डिग्री, और कोण डी बराबर 72 डिग्री। ये चारों कोणों का मान हमने निकाल लिया और यही हमसे सवाल पूछ रहा था बच्चों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। ये सवाल हमने हल कर लिया। अब इसके बाद बच्चों अगला सवाल हम देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सवाल नंबर 6। किसी समांतर चतुर्भुज को दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं, तो उस चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। तो
सभी कोणों की माप, ये हमें पता करना है बच्चों। अब हम वही चतुर्भुज लेते हैं। बच्चों ये हमने बनाया चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, लेकिन इसमें हमको एक चीज ध्यान रखनी होगी। हालांकि ये भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना के हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सवालों में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम फिगर एकदम एग्जैक्ट बनाए। लेकिन इसमें ये देखना होगा कि दो आसन्न कोण अगर मान लो ए बी सी और डी, सवाल में अगर हम दो आसन्न कोण इनको माने तो हमें फिगर ऐसा बनाना होगा कि दोनों कोण बराबर जैसे लगे, वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। तो मैं इसमें ऐसे कर रहा हूं मैं यहां पर कि इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे हम इसको ऐसे बनाते हैं, क्योंकि दोनों कोण सवाल में हमको बराबर दे रखे हैं। ए बी सी और ये डी, आसन्न कोण बराबर। हम कोण बी और कोण सी को आसन्न कोण मानकर या मानते हैं, तो हमने पढ़ा है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है आसन्न कोणों का। लेकिन इसमें कह रहा है कि भाई वो दोनों बराबर हैं, तो x ये है तो x ही ये हो गया, कोई अनुपात नहीं, कोई कम ज्यादा नहीं, दोनों कोण बराबर हैं। तो हमने क्या किया, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 पढ़ा है हमने कि भाई आसन्न कोण अगर वो है दोनों तो उनका योग 180 होगा, निश्चित है। तो अब हमने क्या किया, x प्लस x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 और x का मान निकाला हमने तो 180 डिवाइड बाई 2 तो 90 डिग्री, यानी कि x बराबर 90 डिग्री। यानी यहां पर जो वैल्यू आई है हमारे पास x की, वो आ गई 90 डिग्री। 90 डिग्री ये भी x बराबर है दोनों, तो 90 डिग्री के कोण हमारे आ गए, कोण B और कोण C। कोण B और C हमारे 90 डिग्री के आ गए। अब बच्चों हमें बाकी दो कोण निकालने हैं, इनको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं। अब अगली बार हम इन दोनों को आसन्न कोण मान सकते हैं, फिर हल कर सकते हैं इसी तरीके से। या फिर हमने इसके गुणधर्म का अगर वो पता है तो हमने पढ़ रखा है कि कोण C बराबर कोण A, चूंकि दोनों सम्मुख कोण है, दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। इसलिए कोण हमारे पास C बराबर कोण A बराबर 90 का ये है तो 90 का ही ये हो गया, इसलिए कोण A बराबर 90 डिग्री। फिर अब ये 90 डिग्री आ गया तो B और D बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण D। यहां भी चूंकि वही बात देखेंगे, दोनों कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। इसलिए कोण B बराबर कोण D बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री। इसलिए कोण कोण
बी और डी है तो कोण डी बराबर, कोण डी बराबर हमारा 90 डिग्री आ गया। एक कोण हमारा ये आ गया, एक कोण हमारा ये आ गया, और बी और सी हम पहले ही निकाल चुके हैं कि बी और सी, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर 90 डिग्री, जो कि दोनों बराबर है। हमको दे रखा है पहले, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसको भी हमने एक्स माना था क्योंकि तो बराबर, इसलिए हमने ये भी एक्स का हो गया बराबर है, तो दोनों एक्स एक्स बराबर, और उसकी वैल्यू निकाली हमने, ये निकाली, तो हमारे पास ये आ गए चारों कोण। अब बच्चों एक चीज देखने की है कि समान चतुर्भुज जो हमको दे रखा है वो एक वर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्ग। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके चारों कोण समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक आयत भी हो सकता है क्योंकि उसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया बच्चों। बाकी अगली क्लास में आज हमने समान चतुर्भुज के गुणधर्म, विशेषताएं और उस पर आधारित कुछ सवाल जाने, समझे, पढ़े। बच्चों देख लीजिए, इस प्रकार से ये सवाल हल होंगे और बाकी सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।